नमस्कार। अगर किसी का सपना वर्दी पहनने का है तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत बड़ा मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 32,679। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो मौके हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये भर्तियां हैं कांस्टेबल पदों के लिए और वो भी 2026 के लिए। और आपको बता दें, ये राज्य की सबसे बड़ी पुलिस भर्तियों में से एक होने वाली है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर बात करेंगे कि एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन के 4 मुश्किल पड़ावों को समझेंगे, लिखित परीक्षा के अंदर झांकेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस सारी मेहनत का इनाम क्या मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आखिर ये मौका इतना बड़ा और खास क्यों है? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो 32,679 पद है ना, ये सिर्फ एक तरह के नहीं है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 25,000 से भी ज्यादा पद सिविल पुलिस और पीएससी के लिए हैं। फिर लगभग 3400 पद जेल वार्डर के भी हैं और तो और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जैसी दूसरी फोर्सेस में भी भर्तियां हैं। मतलब मौके कई तरह के हैं। ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए सही उम्मीदवार कौन है। मतलब कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए अब इसी पर नजर डालते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सीधी सादी है। बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। अब उम्र की बात करें तो ये आमतौर पर 18 से 22 साल होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इस बार की भर्ती के लिए उम्र में 3 साल की खास छूट दी गई है। ये एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद पहले मौका चूक गए थे। पढ़ाई और उम्र के अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत जरूरी हैं। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम हैं। हाइट तो है ही, साथ ही पुरुषों के लिए चेस्ट का माप और महिलाओं के लिए कम से कम 40 किलो वजन होना जरूरी है। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इसे एक तरह की 4 चरणों की चुनौती समझ सकते हैं। ये वो रास्ता है जो एक आवेदक को अधिकारी बनाता है। इस पूरे सफर में 4 बड़े पड़ाव हैं। पहला और सबसे अहम है लिखित परीक्षा। इसे पार करने के बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जहां शरीर की नापजोख होती है। फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जिसमें दौड़ लगाकर स्टैमिना चेक होता है। और सबसे आखिर में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। हाँ, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये स्टैमिना का असली टेस्ट है। अब बात करते हैं उस पड़ाव की जो असल में गेम चेंजर है, लिखित परीक्षा। ये पहली और सबसे मुश्किल चुनौती है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों पर बनती है। तो ये परीक्षा होगी 2 घंटे की, कंप्यूटर पर, और कुल 300 नंबर की होगी। इसमें 4 मेन सब्जेक्ट से सवाल आएंगे: जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, और आखिर में मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। चलिए जरा अंदाजा लगाते हैं कि सवाल कैसे होते हैं। ये देखिए, क्या इस पैटर्न को समझा जा सकता है? ये रीजनिंग सेक्शन का एक टिपिकल सवाल है। इसमें विजुअल समझने की क्षमता को परखा जाता है। अब ये देखिए, क्या इस डेटा को पढ़कर नतीजा निकाला जा सकता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऐसे ही चार्ट्स और नंबरों वाले सवाल आते हैं। और सोचिए, पुलिस के काम में डेटा समझना कितना जरूरी होता है। और हिंदी? हाँ, जनरल हिंदी सेक्शन में ग्रामर और वोकैबुलरी की पकड़ को परखा जाता है। सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं। और आखिर में एक और उदाहरण, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस तरह के सवालों को हल करने के लिए लॉजिकल सोच बहुत जरूरी है। ये असल में क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट है। तो इन सब पड़ावों को पार करने के बाद क्या मिलता है? चलिए अब सबसे आखिर में बात करते हैं उस इनाम की जो इस मेहनत भरे सफर के अंत में इंतजार कर रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज है एक सिक्योर करियर। पे स्केल है 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक। ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये एक तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और इसके साथ कई दूसरे फायदे भी जुड़े होते हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है।
असली चीज है देश के सबसे प्रतिष्ठित पुलिस विभागों में से एक में सेवा करने का मौका। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, एक गर्व की बात है। याद रखिए, आवेदन की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 है। तो सवाल बस एक है, क्या ये एक नए और रोमांचक सफर का बुलावा है? सोचने और तैयारी करने का वक्त अब शुरू होता है।